सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीकली एनालिसिस वीडियो। सो हम डॉलर से स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो 2-3 वीक इसका स्किप हो गए हैं, ठीक है। बट मैं कोई सी चीज़ लर्न कर रहा था आईसीटी के अंदर ही, जो एल्गोरिदम है उसमें। सो इसलिए मैं उसको टाइम दिया एंड मैंने जो है 2-3 वीक वीडियो नहीं डाला। एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, क्योंकि आपका भाई जो है ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहा है, दैट्स व्हाई। तो कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, बस ये रिग्रेट ना रहे, इसलिए जो है स्टडी पे भी फोकस करना ज़रूरी है ना। अगर हम बात करें हमारे डॉलर की, फर्स्टली हम डॉलर से एनालाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमें सारे मेजर पेयर की डायरेक्शन मिल जाती है ना। अब हम वीक की बात करें कि ऑल ओवर वीक पे चल क्या रहा है, वो डॉलर कर क्या रहा है। ओके, तो मैं एक सेकेंड इसको हटा दूं। ओके ना, अगर हम वीक की बात करें तो डॉलर ने जो है अपनी बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया था एंड सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ आया। ओके, अपने एक्सटर्नल को स्वीप करके एंड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देके, एंड उसके बाद जो है इस एफईजी से डाउन साइड के लिए निकल गया अपने ऑल ओवर बायर्स डन करने, इस कैंडल मतलब सॉरी इस स्विंग के लो पे। अब ये इस कैंडल को स्वीप कर रहा है। जब ये किसी एक्सटर्नल को स्वीप कर रहा है, इट्स मीन की क्या, कि कहीं ना कहीं प्राइस अपने इंटरनल की ओर बढ़ना चाह रहा है। एंड एक चीज समझने वाली बात ये है कि ऑल ओवर जब एक्सटर्नल स्वीप हुआ है, तो अब ये इंटरनल पे जाएगा। अब इंटरनल में कहाँ तक जाएगा, तो एज वी नो कि जो हमारा एफईजी होता है वो एक इंटरनल पार्ट होता है, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होता है लोअर टाइम फ्रेम के लिए, जो कि हंट की जाती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑल ओवर हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ये है वीक के लिए, एंड ऑल ओवर एक्सटर्नल पॉइंट ये है थ्री कैंडल स्विंग की। अगर हम बात करें तो वीक का हाई है और थ्री कैंडल स्विंग लो है। अगर हम यहाँ पे डीलिंग रेंज लगाते हैं तो हमें समझ में आया यार कि प्राइस जो है अपने प्रीमियम से अपने प्रीमियम से डिस्काउंट पे आया 25। एक सेकंड, मैंने ये उल्टी लगा दी। बस डॉलर को समझना ज़रूरी है, बाकी सारे पेयर्स को आप जो है फटाफट कर लेंगे हम। बट डॉलर जो है इसमें टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि ऑल ओवर वीक की डायरेक्शन इसी से पकड़ते हैं हम सारे पेयर्स की। सो अब ये इसने क्या करा, प्रीमियम पे गया, प्रीमियम से आया डिस्काउंट पे, अब डिस्काउंट से ये वापस प्रीमियम पे जाएगा, डिस्काउंट से ऑल ओवर ये प्रीमियम पे जाएगा। ओके, एंड इसने किया हुआ है एक्सटर्नल का स्वीप, तो ये इंटरनल की तरफ जाएगा लिक्विडिटी हंट करने। अब अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू बायर्स, अकॉर्डिंग टू वीकली बायर्स, प्राइस ने क्या करा है, प्रीवियस वीक के बिलो क्लोज किया हुआ है। इट्स मीन कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा इस वीक के लिए, वो बनेगा हमारा इस कैंडल का लो। इसको मैंने ब्लू से मार्क करा है। इसको हम अपने जो बिलो वाले टाइम फ्रेम है उस पे ले जाते हैं। ओके नाउ, अब एक सेकेंड। ओके नाउ, अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है ये, एंड हमारा जो सेकंड टारगेट बनेगा ऑल ओवर, वो बनेगा या तो ये थ्री कैंडल स्विंग बिलो का जो इसने क्रिएट करा है, और हमारा जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 25 डिस्काउंट पे है। ऑल ओवर ये हमारी डीलिंग रेंज के। नाउ अगर हम देखें कि हमारी जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, जो हमारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है उसका 50% इक्विलिब्रियम टैप नहीं हुआ है, और यहाँ पे हमारा एक इनवर्स एफईजी भी निकल के आ रहा है प्रॉपर। ठीक है ना। अब वीक के बायर्स तो डाउन के हैं, वीक के बायर्स तो डाउन के हैं क्योंकि प्रीवियस वीक लो लिया गया है, वीक के बायर्स डाउन है। नाउ अब क्या करें, अभी आपको समझना ये है कि डॉलर जो है प्रीवियस वीक के लो को अगर स्वीप करता है तो हमारे बायर्स अप साइड शिफ्ट हो जाएंगे, एंड ऑल ओवर जो हम चाह रहे हैं कि ये प्राइस प्रीमियम पे आ जाए 75 के लेवल पे, वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। और ऑल ओवर अगर ये क्लोज नहीं करता है, मतलब स्वीप नहीं करता है ये वाला वीक, एंड ये भी डाउन साइड क्लोज होता है, तो हमारा डॉलर इसको ले लेगा। ये वीक की अंडरस्टैंडिंग है, ये वीक पे समझने वाली चीज थी। नाउ अब हमको ये चीज समझ में आया कि पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए, एंड उसका अगर स्वीप होता है तो हम प्रीमियम की साइड बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर ये डाउन साइड क्लोज होता है तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, अब हम जाते हैं हमारे डेली के टाइम फ्रेम पे। ओके, एंड वीकली का ये जो इनवर्स एफईजी वाला पार्ट था, इसको हम
बिलो वाले टाइम पे, ओके। नाउ अगर इधर पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि डॉलर ने जो है अपने प्रीवियस जो ये फ्राइडे वाला दिन था, उसने अपने थर्सडे का हाई स्वीप किया था। थर्सडे का हाई स्वीप किया था, इस मीन कि ये डाउन साइड अभी भी जाने को रेडी है। अब डेली की अगर नैरेटिव की बात करें तो ये सारी कैंडल इनसाइड है, ये सारी कैंडल इनसाइड है। एंड हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो बनता है ये वाला। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये वाला। ऑल ओवर ये इनसाइड है सारी की कैंडल, तो हमारा हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। एंड देन इसके बाद जो है प्राइस अगर प्रीवियस वीक को स्वीप कर देगा, देन ऑब्वियस सी बात है ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये टूट जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम के ना अबाव है ना बिलो है। ठीक है, इसने पूरी ये जो हमारी इंटरनल रेंज थी, इसकी अगर हम डीलिंग रेंज की बात करें तो प्राइस जो है इसके इक्विलिब्रियम को टैप नहीं कर पाया। इट्स मीन कि ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना के डाउन साइड के लिए आया, ये एक पुल बैक है। क्योंकि ऑल ओवर अगर हम देखें डेली हल्का सा अपसाइड में शिफ्ट हो चुका है, तो ये पुल बैक हो सकते हैं। ओके, और हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, इट्स मीन इट ऑर्डर ब्लॉक से एटलीस्ट प्राइस को जो है अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहिए। देन इधर पे हल्का बहुत कंसोलिडेट करके ब्रेक करके प्राइस यहाँ तक पहुंचे। नाउ सेकेंडरी चीज कि अगर प्राइस इसके बिलो क्लोजिंग देता है तो प्राइस अप साइड जाएगा इस बचे हुए इंटरनल को लेके डाउन साइड। नाउ अब डेली पे अब डेली पे हमारे पास डायरेक्शन है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है कहीं ना कहीं। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% लें हम, तो वो कुछ ये निकलता है, यानी कि प्रीवियस वीक का लो, इसका 50%। तो इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% टैप करके डॉलर अपसाइड के लिए दिख सकता है। एंड ऑल ओवर हमारा ये हाई टारगेट, एंड ऑल ओवर हमारा ये डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि टैप होना बाकी है, यहाँ तक दिखे। ओके, अब हल्का सा इंटरनल की तरफ जाएं, अगर हल्का सा डेप्थ में जाएं डेली के टाइम फ्रेम पे, तो डॉलर ने जो है एक रेंज बनाई है कंसोलिडेशन की, कि इसने एक एफपीजी टैप किया है और ये डाउन साइड आया अपने ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक पे। नाउ अब प्राइस जो है एक इस रेंज के बीच में अटका हुआ है, इस रेंज के बीच में अटका हुआ है, एक एक डेली की रेंज है उसके बीच में। नाउ अब इन दोनों में से हमको सबसे पहले देखना है कि किसको टारगेट करने वाला है प्राइस। क्योंकि अगर प्रीवियस डे की बात करें, अगर उसके हाई या लो को टारगेट करें तो वो इनसाइड कैंडल के अंदर आ रहे हैं। तो बेहतर होगा कि हम जो आउटसाइड कैंडल है, जो ऑल ओवर कैंडल है, उसके हाई लो को टारगेट करें। नाउ अब इसके इनसाइड में से इसका हाई या इसके लो में से कौन सा जाएगा वो बताएंगे हमें ये वाली कैंडल। तो ये वाली कैंडल ये बोल रही है कि मैंने इनसाइड ही अपने प्रीवियस डे का हाई लिया हुआ है, इट्स मीन मैं प्रीवियस डे का लो रखूंगी, और जो करंट डे जिसने स्वीप किया है उसका लो फर्स्ट टारगेट होगा। ओके, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे 4 आवर पे कि ऑल ओवर 4 आवर क्या बोल रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो वीकली से लेके डेली तक का कि हम क्या समझने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि जो डॉलर है अभी हल्का सा लाइक बोथ सिग्नल, मतलब कि एक कंसोलिडेशन वाला जोन क्रिएट कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन रेंज में, लाइक एक्सपाइक लाइक मूवमेंट आ रही है, बट एक एक जो होता है ना कि दोनों साइड से इक्वल रेजिस्टेंस लगना हाई और लो पे, वो चीज हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से हल्का सा डाउन, फिर यहाँ, तो हल्का सा एक जोन बन रहा है कि प्राइस यहीं यहीं मूव कर रहे हैं। ओके, ओवल ये 4 आवर की रैली की बात करें तो एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 4 आवर है वो क्या बोलना चाह रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम रेंज मार्क करेंगे 5 PM टू हमारा 5 PM, क्योंकि यही चीज करते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारी रेंज निकल के आई वो आई इतनी। नाउ अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है, प्राइस की तरफ से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। एंड प्राइस ने जो है ऑल ओवर अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है। ओके, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है। नाउ अब इधर देखने वाली बात रहेगी कि प्राइस जो है इधर वीक का जूडा क्रिएट कर रहा है या नहीं।
अगर ये जूटा क्रिएट करना चाह रहा होगा तो ये अपने इस एक्सटर्नल को स्वीप करेगा एंड देन अपसाइड के लिए निकलेगा। अदरवाइज जूटा क्रिएट नहीं होता है, हमारा क्लासिक ट्यूसडे लो या वेडनेसडे लो बनता है, तो प्राइस यहीं से अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है अपने जो है इस डिस्प्लेसमेंट तक, हमारी इस ड्रॉन लिक्विडिटी तक। और अगर हम देखें तो प्राइस कहीं ना कहीं 4 आवर में बुलिश है अभी, और ये पुल बैक साइड है थोड़ा। ठीक है, और ऑल ओवर हमारा एक्सटर्नल ये है और एक्सटर्नल लो ये है, मतलब एक्सटर्नल हाई और एक्सटर्नल लो, और डॉलर कहीं ना कहीं पुल बैक वाले फेज में है। और इधर पे आके हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिल रहा है। नाउ अब मैं ये डेली का हटा देता हूँ, इसको वापस डेली पे भेज देता हूँ। ओके, तो हमारा जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है वो है ये वाला, जो कि अनटैप, जो कि टैप हो चुका है। ओके, एक सेकेंड, मैं कर रहा था। ओके, नाउ ये टैप हो चुका है और यहाँ से हमको मिल रही है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और अगर हम ऑल ओवर स्विंग पे डीलिंग रेंज लगाएं तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं अपने इक्विलिब्रियम पार्ट पे आ चुका है एंड देन हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, वो भी इस ऑर्डर ब्लॉक पे। नाउ अब इधर पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये टैप था, ये प्राइस में सब कुछ टैप है बस इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा। तो अब यहाँ पे जो प्राइस के लिए ये लो रेजिस्टेंस थी, इसने इसको हंट कर दिया। अब इसके लिए लो रेजिस्टेंस है ये हाई वाला, जिसको ये हंट करना चाहेगा। नाउ अगर हम देखें 4 आवर बुलिश था, अब प्रीवियस डे का लो जो बन रहा है हमारा, जो प्रीवियस डे का लो बन रहा है वो बन रहा है ये, एंड ऑल ओवर ये वाला, क्योंकि ये एक कैंडल के बीच में फंसा हुआ है। अब 4 आवर पे चलते हैं। ओके, अब 4 आवर का हम क्या चाह रहे हैं कि ये वाला डे जो है, मंडे जो है, वो प्रीवियस फ्राइडे का या थर्सडे का लो को स्वीप कर दे, उसके लो को स्वीप कर दे, एंड देन हम अपसाइड के लिए निकल सकते हैं ऑल ओवर हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी जो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो डॉलर हमें अपसाइड के लिए मूव करता हुआ दिख सकता है। और हमारा जो ये वाला ऑल ओवर जो रेंज निकली हुई है न्यूज के कारण, जो ये कैंडल आई थी बोथ साइड जो स्पाइक लगे हुए हैं, उसका हाई टारगेट हो। अब अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 आवर में यहाँ पे एक अनटेप्ड ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, अनटेप्ड ऑर्डर ब्लॉक, एंड हमारा जो एफपीजी वाला पार्ट है वो बचा हुआ है। ओके, हम 1 आवर पे भी जाके देख लेंगे कि 1 आवर क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो हमारा जो एक्सटर्नल स्विंग है 4 आवर पे, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी बन रहा है, क्योंकि 4 आवर भी बुलिश शिफ्ट हो चुका है। अभी तक ये जो पुल बैक वाला फेज था उसके अंदर इन साइड में बुलिश शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी 30 मिनट की 30 मिनट की वीडियो हो गई है। ओके, बट एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इसी से हम लर्न करना सीखेंगे जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर एल्गोरिदम की प्राइस ने इधर पे सीआईएसडी दिया है, तो ये पुल बैक ले, एंड पुल बैक लेने के बाद ये अपसाइड जाए अपने इस वाले एक्सटर्नल की तरफ, और ऑल ओवर जो हमारा डेली है उसके एल्गोरिदम के साथ, यानी उस फ्रैक्टल के साथ भी इक्वल बैठ रहा है। अब हम आते हैं 1 आवर पे कि हमारा 1 आवर क्या बोल रहा है। ओके, तो 1 आवर में हमारे पास इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई के बीच में प्राइस ने कंसोलिडेट करा है। ठीक है, और प्राइस ने जो है यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी को हंट कर लिया है। प्राइस ने जो है अपने बाय साइड लिक्विडिटी को हंट कर लिया है, एंड उसके बाद देखो प्राइस ने क्या करा। प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी हंट करने के बाद अपने इंटरनल स्विंग का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, इधर पे प्राइस रिट्रेस करा 75 डीप प्रीमियम से, प्राइस डाउन साइड के लिए जाना चाह रहा है, ये डॉलर बोल रहा है। अब ये जाना कहाँ तक चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है बाय साइड हंट हो गए तो ये सेल साइड के लिए जाएगा। हमारे दो इक्वल लोस पड़े हुए हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला। ठीक है, तो प्राइस जो है मंडे को हमको पता चल गया कि ओपन हाई लो कहीं कहीं ना कहीं पहुंचेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर इस इन स्विंग का मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक इसका स्वीप देखने को मिलता है तो प्राइस जो है हमारे ऑल ओवर इस पे, और हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी जो डेली थी इस पे, और हमारा ऑल ओवर वीकली टारगेट यहाँ पहुंचेगा। तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो डॉलर की जो है वो वीकली डायरेक्शन समझ में आई कि बेसिकली करना क्या है। आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने का और इजी लैंग्वेज में बोलने का ट्राई करा है, क्योंकि आईसीटी ऑलरेडी अपने आप में एक
एक टफ लैंग्वेज है, ठीक है? एंड ये एल्गोरिदम में थोड़ी टफ है समझने में, तो इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करें। आई होप आपको समझ में आता हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ओके, तो बाय साइड एंड हुआ, ठीक है, ऑल ओवर ये स्विंग का बाय साइड एंड हुआ। अब ये सेल साइड की तरफ आएगा, इधर कहीं के ये जो है इसका स्वीप मिलके अप साइड। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करना कि प्राइस ने इस पूरे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को हंट करा है, एंड हमारा हाई रेजिस्टेंस कहाँ पड़ा हुआ है? जो हमारा हाई रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है वो यहाँ पे है, हाई रेजिस्टेंस पॉइंट। और एक हाई रेजिस्टेंस पॉइंट है जो निकल के आ रहा है, वो है ये। तो अभी एक दो हाई रेजिस्टेंस के बीच में जो है प्राइस मूव कर रहा है, तो इसने एक लो रेजिस्टेंस स्वीप करा है, एंड हमारी जो लो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है। एंड यहाँ पे जो है हमें मिल रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, इट्स मीन कि क्या प्राइस किस लो रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इधर का हंट हो चुका है सारा, तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं इसको हंट करना चाहेगा। अब इधर 15 मिनट में एक चीज नोटिस हो रही है, वो है ये वाली, प्राइस गैप अप ओपन हुआ था, एंड यहाँ पे जो है हमारा एक पीओआई निकल के आ रहा है। इट्स मीन की वीक की जूडा वाली जो बात हुई थी वो यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। ओके, सो ओके, डॉलर की जो है हमारी कंफर्म हुई। अब हम चलते हैं बाकी के मेजर पेयर में। जो हमारा यूरो है वो यूरो क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा तेजी में जाएंगे, क्योंकि ऑल ओवर जो समझना था वो समझ में आया कि डॉलर हमारा कहीं ना कहीं इस वीक बुलिश देखने को मिल सकता है। अब हमें यूरो और हमारा एयूडी, जीबीपी, एनजेडी, ये सारे के सारे हमें बेयरिश चाहिए वीक के लिए। ओके, इजी सिंपल समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो यूरो है वो वीक में कहीं ना कहीं लो साइड के लिए जाना चाहेगा। रीजन ये है कि प्राइस के पास यहाँ पे एक एफवीजी है, यानी कि एक हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है जो अभी फिल होना बाकी है। और अगर हम यहाँ पे भी लगाएं हमारा जो वो चीज़ होती है, ओके, तो यहाँ पे भी कहीं ना इसने 50% टैप कर दिया है। अगर हम देखें तो 50% इसने यूरो ने टैप कर दिया है, बट जो वीकली बायर्स हैं हल्के से डाउन साइड के लिए जाने जाते हुए दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूरो ने प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप किया है। इट्स मीन कि जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो प्रीवियस डे का लो बनेगा, एंड सॉरी प्रीवियस वीक का लो बनेगा, एंड ऑल ओवर ये वाला लो देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक लिक्विडिटी है जो कि टैब होना बाकी है, जो फिल होना बाकी है। एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टैब होना बाकी है। नाउ वीक की चीज समझ में आई। अब हम चलते हैं कि डेली पे क्या हो रहा है। ओके, तो डेली पे एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है जो कि प्राइस ने टैप कर दिया है। अगर इसको रिफाइन करें ऑल ओवर अगर हम देखें, तो ऑर्डर ब्लॉक बनता है ये वाला। ये तो इनसाइड है, इसको रिफाइन करके हमने निकाला ये वाला। ओके, तो यहाँ से हमें डाउन साइड के लिए पुश मिल रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है एक एफपीजी जो कि एक हर्डल बन रहा है प्राइस को डाउन साइड जाने के लिए, जो कि एक हर्डल बन रहा है प्राइस को डाउन साइड जाने के लिए। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये इनसाइड कैंडल है, ये दोनों के दोनों इनसाइड कैंडल है, और हमारा जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है वो बन रहा है ये वाला, एंड ऑल ओवर ये एफईजी वाला पार्ट। ओके, प्राइस यहाँ पे ब्रेकर से मूव करा हुआ था, ब्रेकर प्लस एफईजी से। ये हमारा ब्रेकर था, एंड ब्रेकर प्लस एफईजी से प्राइस जो है डाउन सॉरी अप साइड के लिए मूव कर गया था। तो ब्रेकर वाले स्विंग जो होते हैं, जो स्विंग ब्रेकर कलेक्ट करते हैं, अधिकतर देखने को मिलता है हमें कि प्राइस जो है अपने एक्सट्रीम प्रीमियम सॉरी एक्सट्रीम ऑर्डर लॉक पे आए, देन उसके बाद अप साइड के लिए डायरेक्शन पकड़े, या सेम डाउन साइड के लिए। तो कहीं ना कहीं जहां पे आपका ब्रेकर वाला सेटअप बनता है ना, तो उसके बाद अगर प्राइस वापस कहीं रिट्रेस करके आता है, तो जो ब्रेकर वाला स्विंग होता है ना, उधर तक प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, उधर तक प्राइस अधिकतर आता है। ठीक है, ऑल ओवर अगर हम देखें तो इधर पे एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी जो प्राइस पुल बैक लेके ले रहा है, क्योंकि डेली हमारा बुलिश शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और डॉलर जो है वो बेयरिश शिफ्ट हो चुका है। ओके, ना तो डेली पे समझने वाली बात है, इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाना चाहेगा, एंड ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है मे बी ब्रेक होता हुआ दिखे हमें, एंड यहाँ से एक फॉल आ सकता है। ठीक है, और अभी ये हडल है जो प्राइस को डाउन साइड के लिए जाने में लाइक एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, डे की ओपनिंग भी हो चुकी है, क्योंकि मैं सुबह सुबह ये है अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, सो यूरो ने क्या करा है, डेली तक तो हमें समझ में आ गया, डेली तक तो समझ में आ गया कि इधर से इधर तक जाते हुए मिल सकता है, ये एक हर्डल बन रहा है। ठीक है, जो प्राइस को अपसाइड के लिए मूव करा सकता है। ठीक है, नाउ डेली की चीज हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं हमारे 4 आवर पे।
ओके, प्रीवियस वीक का लो टारगेट ये वाला है हमारा फर्स्ट, एंड सेकंड टारगेट जो है वो बनता है ये वाला। एंड इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे प्राइस ने ऑल ओवर बॉस किया हुआ था, ऑल ओवर बॉस किया हुआ था। एंड यहाँ पे एक चीज निकल के आती है यार, वो है हमारी डीलिंग रेंज की। प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक प्रीमियम के साइड पे गया हुआ है। प्रीमियम के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस डाउन साइड के लिए जा रहे हैं। इट्स मीन अभी के लिए यूरो डाउन साइड मूव करता हुआ दिख सकता है, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ दिख सकता है अपने लास्ट ओबी से ऑल ओवर ये लिक्विडिटी पूल तक। क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के सेफ ऑर्डर्स हैं जो कि हंट किए जा सकते हैं। ठीक है, एक वैलिड पॉइंट प्राइस को डाउन साइड जाने के लिए और अपने इन दो लो को टारगेट करने के लिए। यहाँ पे काफी लोग ट्रैप भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला तो प्राइस जो है इसको ब्रेक कर देगा ना, इजिली यहाँ तक दिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो जो हमारा 4 आवर है, सबसे पहले हम रेंज मार्क कर लेते हैं। ओके, 5 PM टू नेक्स्ट 5 PM। थोड़ा थोड़ी सॉरी, मतलब जो वीकली एनालिसिस की फोरकास्ट की जो वीडियो होती है वो तो बहुत लंबी हो जाती है। बट एक एक चीज अगर अगर अपन अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो लर्न करेंगे। ओके, नाउ अब इधर पे देखने वाली चीज ये है 4 आवर में, कि 4 आवर जो है एक कंसोलिडेशन जोन में है, जो हमारी न्यूज आई हुई थी। ठीक है, उसके स्पाइक है ये। तो ये न्यूज वैसे पकड़ी हुई है तुम्हारे भाई ने। तो ऑल ओवर ये जो न्यूज डाउन साइड के लिए आई हुई थी, इसके बीच में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस ने इसका लो स्वीप किया है, तो प्रीवियस जो ये वाली कैंडल है इसके हाई तक जा सकता है। इट्स मीन अगर आप समझने का ट्राई करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इनसाइड के अंदर इनसाइड कैंडल का मूव चल रहा है और इसका लो स्वीप करा है यूरो ने, कहीं ना कहीं हाई साइड जाने के लिए दिख रहा है इस डिस्प्लेसमेंट तक, और इसने एक्सटर्नल ऑलरेडी स्वीप किया हुआ है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके। तो समझने वाली बात क्या है इधर, कि जो 4 आवर है उसने अपने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया अपने प्रीमियम जोन के, एंड यहाँ पे इसने एक्सटर्नल का स्वीप दिया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। नाउ इसने जो इनसाइड है उसके लो को स्वीप करा है, और यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट पे प्राइस टैप करके और हमारे इस लो रेजिस्टेंस के लास्ट पीओआई तक प्राइस देखने को मिल सकता है अभी। तो वीकली यही बोल रहा है कि मैं ओपन, हाई, लो एंड फिर क्लोज करना चाहूँ। ठीक है, नाउ अगर अगर हम 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे, ओके, 1 आवर पे सेम चीज इधर पे स्वीप देखने को मिला था। एंड इंटरनली जो है अपने ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस डाउन साइड के लिए स्वीप हुआ है। बट ये रियल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पीछे है। ठीक है, ये एक रियल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि जो स्ट्रांग होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, जिसके जो है आगे साइड जो है वो एफवीजी होती है। अब ये इसके पीछे है कैंडल ये, एंड इसके यहाँ पे एक एफवीजी थी कि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टूटता हुआ दिख सकता है। ओके, अब इसको ऑर्डर ब्लॉक समझ के सेल किए होंगे, जो कि टैप हो चुका है ऑलरेडी। सेल किए हुए थे बट इसका लो स्वीप हो चुका था ये वाली कैंडल का। प्राइस को यहाँ से जाना था अप साइड, तो प्राइस रिट्रेस करा एंड ऑल ओवर अप साइड के लिए जा रहे हैं। अपने सेल साइड को हंट करके बाय साइड, देन बाय साइड हंट हो जाएगी, तो ऑल ओवर यहाँ तक देखने को मिलेगा। ओके, हल्का सा 15 मिनट में देख लेते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम डीलिंग रेंज लगाएं, वैसे ये चीज़ सही तो नहीं है कि मैं 15 मिनट पे चला गया, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में लग गया है ये, एक लिक्विडिटी जोन बन गया है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो जोन है, यहाँ कहीं से यूरो अपसाइड के लिए जा सकता है अपने ऑल ओवर जो हाई है इधर तक के लिए, जो हमारी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है वहां तक। ओके, तो ऑल ओवर यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है डाउन साइड के लिए। और एक एक चीज समझने का ट्राई करना, कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होंगे, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होंगे उनका ये कुछ ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बना होगा ये। ओके, तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रही है कि यार ये कहीं ना कहीं डाउन साइड जाने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों को यूज करके अपन आए हुए हैं। ठीक है, तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है एंड ट्रेंड लाइन के हाई पे प्राइस है। तो यहाँ पे दो आईसीटी में दो चीज निकल के आ रही है, कि दो
जो है हाई रेजिस्टेंस वाले पॉइंट है पहला, एंड जो दूसरा आता है वो है हमारा ये वाला। तो ये दो हाई रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस कहीं ना कहीं चल रहा है। अब इसमें से ये देखना है कि हाई रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है और वीक वाला कौन सा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्राइस ने जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी यानी फ्यूल भर लिया है एक अच्छा खासा स्पाइक देने के लिए, वापस से इस ट्रेंड लाइन से डाउन साइड मूव करने के लिए। ओके, तो ऑल ओवर जो यूरो है इस वीक के लिए हमें जो बायर्स हैं वो डाउन साइड के कहीं ना कहीं समझ में आया अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। अगर यहाँ से ये इस प्राइस को अपसाइड भेज देता है, ये हर्डल जो है वर्क कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ कहीं से ओपन लो के हाई, वैसे अभी प्राइस डाउन साइड है, इतना कुछ है नहीं, समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यूरो के बायर्स भी समझ में आए। अब हम चलते हैं जीबीपी। ओके, तो ये कुछ तो कचरा पट्टी मैंने कर रखी है पहले से। ओके, तो अगर हम वीक पे देखें तो वीक पे यहाँ पे जो जीबीपी है उसने क्या किया है, प्रीवियस जो वीक थे, प्रीवियस वीक्स में से इस वीक का लो स्वीप कर रहा है, कहीं ना कहीं ये वाला जो है इनसाइड है इसके, ये इसके इनसाइड है, तो इसका बॉडी क्लोजर हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा एंड ये अभी इनसाइड चल रहा है और हमारी एफपीजी यानी इंटरनल लिक्विडिटी टैप होना बाकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली पे। ओके, तो डेली पे हमारे पास आया कि प्राइस जो है इस एफसीजी से टैप करके ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ओके, प्राइस अपने ये जो मिटिगेशन वाला पॉइंट था इधर से अपसाइड रिट्रेस करा एंड रिट्रेस करने के बाद इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा एंड प्राइस कहीं ना कहीं डाउन साइड आने के लिए चाह रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रेक हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है क्योंकि प्राइस फेल हो गया, जो हमारा ये वाला स्विंग था इसके अभाव जाने में फेल हो गया। तो हमारा पॉइंट निकल के आता है कि प्राइस जो है इन दो स्विंग्स के बीच में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, दो स्विंग्स के बीच में मूव कर रहे हैं। अब आते हैं 4 आवर पे। ठीक है भाई, तो 4 आवर में डाउन साइड के लिए शिफ्ट देखने को मिल मिल चुका है हमें। अब हम सबसे पहले मार्क करते हैं हमारी 5 PM टू 5 PM। ओके, नाउ अब अगर यहाँ पे देखो तो जो एफईजी वाला पार्ट था उसका ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टैप हो चुका था प्राइस का। ठीक है, उधर से 4 आवर जो है वो डाउन साइड देखने को मिला एंड यहाँ पे भी सेम लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है एंड यहाँ से डॉलर डाउन साइड मूव करता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम देखें तो डॉलर यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है क्योंकि एक लो रेजिस्टेंस होती है ना, उसके अंदर ये ऐसे मूवमेंट दिखते हैं, ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं कि एक लो रेजिस्टेंस अलग ही नोटिस हो रही है, एक वीक, ये फीलिंग ये तब आती है जब हल्का सा आप टाइम दे दो मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक लो रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, अब अब इधर देखने वाली बात 4 आवर में क्या हो रहा है। तो डेली पे हमने ये चीज नोटिस करी कि यार डेली ने जो है अपने प्रीवियस डे का लो स्वीप किया हुआ है और ये प्रीवियस डे के हाई की तरफ जाना चाह रही है। इस मीन कि ये लिक्विडिटीज को कहीं ना कहीं टारगेट करने वाली है। नाउ अब प्राइस ने जो है अपने ऑल ओवर इस कैंडल का हाई स्वीप करा था एंड कहीं ना कहीं ये इस कैंडल के लो की तरफ जाना चाह रही है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड चल रही है ये रेंज। तो ये हाई है, इसको मैं मार्क करता हूँ ब्लू से, एंड ये ऑल ओवर लो है। तो एक चीज समझने का ट्राई करना कि एक सीआरटी जो है हमारा वो प्ले हो रहा है कहीं ना कहीं, तो प्राइस जो है फर्स्ट टारगेट इसको करना चाहेगा। एक सीआरटी का हाई अगर स्वीप हुआ है तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, ये ऑब्वियस सी बात है फेल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक प्राइस पहुंच जाएगा बहुत ज़्यादा डेप्थ में एंड ऑल ओवर हमारी लो रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ठीक है, तो प्रीवियस डे का लो स्वीप कर दिया। ओके, तो मंडे कहीं ना कहीं जो है फ्राइडे का हाई या थर्सडे के हाई को स्वीप करे, बट जो वेडनेसडे का है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो ब्रेक हो गया तो प्राइस अपसाइड के लिए निकल जाएगा। बट इसका स्वीप देखने को मिलता है मंडे ट्यूसडे तक, वेडनेसडे तक, तो प्राइस डाउन साइड इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता हुआ दिख सकता है या फिर इस इम्बैलेंस तक आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि डेली पे जो है अभी भी बेयरिश चल रहा है। ओके, आप इसको इधर पे जस्ट ये जो अपसाइड शिफ्ट हुआ था प्रीवियस वीक,
इसको आप ऑल ओवर ट्रेंड चेंज हो गया डेली पे ये नहीं समझना, क्योंकि अगर हम देखें तो ये अभी पुल बैक के फॉर्म में है। ऑल ओवर हमारा ये अपसाइड है तो इसके पुल बैक के फॉर्म में है। ठीक है, ये देखो प्राइस पुल बैक कर रहा है एंड ये चीज़ हो रही है, अपसाइड फिर डाउन, इधर पे टैप एंड यहाँ से अपसाइड निकल गया। प्राइस कहीं ना कहीं रिट्रेस कर रहा है अपने इस इम्बैलेंस तक एंड यहाँ से जो है ये पुल बैक लिया हुआ है। तो ये हमारा एक्सट्रीम का पीओआई, तो एक्सट्रीम के पीओआई पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, 4 आवर पे चलते हैं। ओके, तो 4 आवर पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट बन रहा था, जो थर्सडे का हाई, ये वाला, ये टारगेट बन रहा था एंड यहाँ पे ये जो है न्यूज़ डाउन साइड, यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आया है, तो प्राइस कहीं ना कहीं हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है एंड ऑल ओवर इस ऑर्डर ब्लॉक तक ना। अब यहाँ पे क्लियर रेंज नहीं है 4 आवर में, कोई क्लियर रेंज नहीं है कि किधर से किधर साइड को जाना चाह रहा है। बस ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर इस कैंडल का हाई स्वीप होता है तो, सॉरी, इस स्विंग का हाई स्वीप होता हुआ देखने को मिलेगा, तो प्राइस जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं, क्योंकि 4 आवर पे कोई ऑर्डर ब्लॉक और वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाला बात ये है, एक सेकंड में इसको हटा दूँ, काफ़ी जो है, एक सेकंड। ओके, तो ये जो हमारी सीआरटी था उसका हाई ये पड़ा हुआ है एंड जो लो है वो ये पड़ा हुआ है, तो प्राइस कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए मूव कर रहा है एंड इसने जो है अपने इस लो पे CISD दिया हुआ है यहाँ पे, प्राइस कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में है 1 आवर में, और हमारा जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक चेंज ऑन स्टेप डिलीवरी होने के बाद टैप होना बाकी है। तो जीबीपी के लिए क्या हो रहा है कि ओपन हाई वीक जाए एंड ऑल ओवर लो साइड के लिए देखने को मिले। ओके, अब यहाँ पे जो हाई रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, अगर आप यहाँ पे भी अगर आप लगाते हो अपनी जो ट्रेंड लाइन होती है, एक सेकेंड, वन, ओके, तो जो ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी निकल के आ रही है। एक सेकेंड, ओके, यार इससे अच्छा ना मैं लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन का जो है अप साइड का टच हुआ है, प्राइस जो है कहीं ना कहीं इस पे टैप करता है, एक फेक आउट देखने को मिले एंड प्राइस डाउन साइड के लिए। ओके, ट्रेंड डाउन है अभी वन वन आवर में, डाउन साइड के लिए। एंड यहाँ पे इसको देख के हमें ये नहीं समझना है कि ऑल ओवर हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है अप साइड के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी थी एंड अप साइड के लिए चला गया, बट जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है अभी उसमें इंटरमीडिएट टर्म लो टूट रहा है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया है, यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो है, तो अभी प्राइस डाउन साइड में इंटरमीडिएट टर्म लो को तोड़ता हुआ है, तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक कर देगा एंड जो हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो था प्रीवियस वाला ऑल ओवर, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसकी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, सारी की सारी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है एंड प्राइस इधर से अप साइड के लिए गया है हमारे मिटिगेशन वाला जो पॉइंट था वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म है बन चुका है, तो अगर बायर्स गलत हुए तो ये इंटरमीडिएट टर्म है ब्रेक कर देगा and ये अप साइड के लिए निकल जाएगा, बट निकलेगा कहाँ से, इस पीओआई से, अदरवाइज वो इसे ब्रेक नहीं करेगा, अपने इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक कर देगा। ओके, तो हम डॉलर जो है, सॉरी, जो हमारा जीबीपी है एक दो लिक्विडिटी के बीच में लाई कर रहा है, ये रहा हमारा हाई रेजिस्टेंस एंड ऑल ओवर ये रहा हमारा हाई रेजिस्टेंस एंड प्राइस ने जो है अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को लिया। अगर यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम में इंटरमीडिएट टर्म हाई देखने को मिला, तो प्राइस डाउन साइड के लिए इस इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक कर देगा, जो जीबीपी हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा कचर पट्टी हो चुकी है। ओके, क्लीन। तो क्या है हमारा वीकली ऑल ओवर जो जीबीपी है, ओपन हाई यहाँ पे वीकली की अप वाली वीक एंड ऑल ओवर वीक डाउन साइड, तो जीबीपी भी हमें डाउन साइड बता रहा है। अब हम एयूडी पे आते हैं। ओके, वैसे अगर मैं बताऊं तो लोग है ना सिर्फ डॉलर और यूरो को देख के ही निकल गए होंगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि डॉलर की डायरेक्शन देखने के बाद आप सभी लोग ये फुल देखते होंगे, बट ओके जो भी है। तो वीकली पे आए अगर हम
एयूडी की बात करें तो एयूडी ने अपने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप किया है। इस मीन की प्रीवियस वीक के लो तक हमें जानते हुए देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर अपने ये इस ऑर्डर ब्लॉक से अपसाइड के लिए निकला था, इसका लो को स्वीप करते हुए तो इसका हाई पे चला गया। अब इसके हाई को स्वीप कर रहा है, इट्स मीन की ये कहीं ना कहीं इंटरनल रेंज पे आने वाला है, जो कि डॉलर के लिए अपोजिट हो रहा है। डॉलर के लिए अपोजिट हो रहा है। तो वीकेंड जो बायर्स है वो हम कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए रख सकते हैं। ओके। तो अगर हम डेली की बात करें तो डेली के यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ओके। जिधर प्राइस को टैप करना चाहिए और जीबी सॉरी एयूडी जो है अपने प्रीवियस डे के लो के बिलो क्लोज हुआ है, तो इस दिन के बायर्स हमारे डाउन साइड के लिए ऑल ओवर यहाँ तक के। ठीक है। तो इसके हाई के अबाव तो क्लोजिंग आ चुकी है, बट कहीं ना कहीं ये पुल बैक वाले फेज में। ना 4 आवर पे चलते हैं कि 4 आवर क्या बोल रहा है। 5 PM टू 5 PM। ओके। तो एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हमें देखने को मिली। कहाँ से कहाँ तक? इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ तक एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, जो कि हंट होना बाकी है। एंड 4 आवर पे सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमें एमएसएस देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है डाउन साइड पुल बैक वाले फेज में डेली पे, और अब ये जाएगा रिट्रेसमेंट वाले फेज में ऑल ओवर 4 आवर के। ये एफ प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक। तो कहीं न कहीं 4 आवर यही बोल रहा है कि मैं ओपन हाई और कहीं न कहीं यहाँ पे लो की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो ये 4 आवर का है एयूडी के लिए। ना 1 आवर पे एक बार देख लेते कि 1 आवर पे क्या हो रहा है। ओके। तो लाइक प्राइस कहीं न कहीं एक चीज़ समझ में आ रही है कि हायर टाइम फ्रेम्स में कंसोलिडेशन वाले जोन में अटका पड़ा है। लोअर टाइम फ्रेम में तो हमें अच्छी खासी रैली मिल रही है, बट उतनी क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये की रेंज है। ठीक है। और हमारा रेंज के अकॉर्डिंग जो हमारा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनता है वो ये वाला बन रहा है, और ये वाला बन रहा है। ओके। क्योंकि यहाँ पे इसने एक्सटर्नल का स्वीप किया हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे जो है एक्सटर्नल का स्वीप किया हुआ है। ठीक है। विथ आवर ये वाले ऑर्डर ब्लॉक जो वीकली पे वैक्यूम ब्लॉक था, और यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लेना बाकी है। तो ओपन हाई और 1 आवर भी यही बोल रहा है कि मैं लो साइड जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है। अलग ही समझ में आ रहा है एक चीज़ कि यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, एंड ऑल ओवर हमारी ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है जो कि लेना बाकी है अभी। ठीक है। हाफ वे में है प्राइस जो है। ठीक है। ऑल ओवर ब्रेकर पे तो आ गया है, बट ये पुल बैक ले रहा है यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ डाउन साइड। तो इधर पे इंटरमीडिएट टर्म है, इंटरमीडिएट टर्म लो, एंड यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट टर्म लो का देखने में मिला तो प्राइस अप साइड। ठीक है। तो ओपन हाई और एयूडी भी डाउन साइड के लिए बोल रहा है। एनजेडी देख लेते हैं। ओके। ओके। तो एनजेडी पे अगर हम वीकली पे देखें, एनजेडी ने प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप किया है विथ इस वैक्यूम ब्लॉक से। तो इस वैक्यूम ब्लॉक का लो स्वीप करके ये अपसाइड गया था, एंड इसका अपसाइड का ये हाई स्वीप हुआ। एंड देखो, एक सीआरटी वाली वीडियो थी, उसमें ये था कि प्राइस जो है जैसे किसी कैंडल का स्वीप करता है और कई बारी जो है हमें डाउन साइड देखने को मिल जाता है और सीआरटी सेटअप फेल हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि प्राइस जो है अपने यहाँ पे 25% के एक ऑर्डर ब्लॉक से ना डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ दिखता है। और अगर हम देखें कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। ओके। 4 आवर पे भी नहीं है, 1 आवर पे भी नहीं है। ओके। 15 मिनट पे भी नहीं है। नहीं है। अच्छा है यहाँ पे। ओके। तो जो प्रीवियस लैग था ऑल ओवर डाउन साइड का, यहाँ से प्राइस डाउन साइड के लिए गया। देखो, जो प्रीवियस लेग था इसने ये इंटरनल लिक्विडिटी ली, एक लो रेजिस्टेंस पूरा हंट किया अपने एक्सट्रीम के पीवाई से, डाउन साइड चला गया। अब यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हुई, प्राइस अप साइड गया। यहाँ पे पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये कलेक्ट किया, एंड कहीं ना कहीं यहाँ से डाउन साइड जाए। तो हम वीकली की बात करें। ओके। तो वीक पे जो प्रीवियस हाई है उसका स्वीप हुआ था, एंड कहीं ना कहीं हमको समझ में आएगा कि इस वीक के लो तक के लिए हमारे पास टारगेट है। ऑलमोस्ट जितने भी ये मेजर पेयर होते हैं हमारे एओडी, और वो सेम ही चलते हैं। ओके। तो इसका हाई स्वीप हुआ है तो इसके लो तक फर्स्ट टारगेट। नाउ डेली पे चल के देखते हैं, डेली पे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड डेली पे ये चीज़ समझ में आ रही है कि डेली पे जो है एनजेडी अपसाइड के लिए शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें सीआईएसडी देखने को मिला, एंड प्राइस के पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। तो एनजेडी पहले ही से बहुत ढीला ढाला प्लेयर है, प्लेयर बोल रहा हूँ, पेयर है, हल्का सा ढीला चल रहा है अभी। कंसोलिडेशन बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। ओके। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आया हमारे पास, वो है ये वाला।
तो इसके एटलीस्ट 50% तक आना चाहिए, एटलीस्ट 50। और प्रीवियस डे का लो स्वीप हुआ, इस मीन की प्रीवियस डे का हाई हमारे पास फर्स्ट टारगेट है। अगर प्रीवियस डे के हाई का स्वीप देखने को मिलता है तो हमारा ऑल ओवर ये डाउन 25%, सॉरी 50% तक आ जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक के। नाउ अगर यहाँ पे देखो कि जैसे बताया था कि ये जो ब्रेकर वाले पॉइंट से प्राइस अपसाइड के लिए जाता है, ब्रेकर प्लस एफपीजी, तो इसका लो जो है अधिकतर हंट होता हुआ दिखता है। और अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे डीलिंग रेंज लगाएं तो इसका जो है 50% यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो प्राइस जो है 4 आवर में बेयरिश साइड शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मिला है सी आई एस डी, एंड कहीं ना कहीं प्राइस है अपने प्रीवियस डे का हाई स्वीप करे इस ऑर्डर ब्लॉक पे और इस एफपीजी के इंटरनल तक फील करे, एंड प्राइस डाउन साइड देखने को मिले हमारा ऑल ओवर ये एफपीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक 25% तक। ठीक है, तो 4 आवर हमको समझ में आया कि ओपन हाई लो है। एक सेकेंड, ओपन हाई लो। ओके, अब 1 आवर पे चल के देख लेते कि 1 आवर क्या बोल रहा है। ओके, तो 1 आवर ने क्या करा है, यहाँ पे अपना एक हाई रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, वो है ये। ठीक है, और एक जो हाई रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो 1 आवर है वो यहाँ कहीं से हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बीपीआर रेंज बनी है, यहाँ पे एक बीपीआर रेंज बनी है। ठीक है, ये वाली जो कि इनवर्स हुई है हमारी जो एफपीजी है। ठीक है, इनवर्स हुई है हमारी ये वैसे लिक्विडिटी वॉइड होता है, लिक्विडिटी वॉइड का भी इनवर्स होना एक लाइक, वैसे ये सब चीज़ें हमको डिस्कस नहीं करना है वरना ये ऊपर से जाएंगी, वैसे भी अभी समझ में नहीं आएगा। तो अब इधर पे जो 1 आवर है वो भी बेयरिश साइड शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है जो कि हंट हो प्राइस डाउन साइड। अभी देखो यहाँ से अपसाइड के लिए मूव तो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ दिखेगा। एंड जो हमारा 1 आवर है कहीं ना कहीं डाउन साइड, क्योंकि अभी तक यही समझ में आ रहा है कि दो हाई रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रहा है और यहाँ से हाई लो क्लोज। ओके, तो हमारे जो है ये ऑल ओवर जो बुलिश पेयर है वो दिख चुके हैं। अब जो डॉलर के साथ में मूव करते हैं उन पे देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। ओके, तो प्रीवियस वीक का लो स्विप क्या है, इनवर्स एफपीजी हुई है, यहाँ तक देखने को मिल सकता है वीक में। डेली पे आते हैं, डेली का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है। अब ये मत समझ लेना कि ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को डाउन साइड के लिए भेज देगा, क्योंकि जो ऑल ओवर डायरेक्शन है वो अपसाइड है, वीक जो बोल रहे हैं, वीक जो बोल रहे हैं वो अपसाइड के लिए बोल रहे हैं। और अगर हम डीलिंग रेंज लगाएंगे इस स्विंग से लेके इस स्विंग लो तक के लिए, इसका एक्सटर्नल लिया, तो कहीं ना कहीं 50% से आया 25, 25 से 75 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, यानी प्रीमियम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम। ठीक है, अब आते हैं 4 आवर पे। डेली की रेंज ये है, और कहीं ना कहीं ये एक हर्डल बन रहा है प्राइस के लिए। ठीक है, हर्डल मीन्स प्राइस को अपसाइड के लिए जाने के लिए रोक रहा है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कई बार हर्डल ऐसे बनते हैं कि वो एक्सटर्नल को स्वीप कर लेते हैं। मीन्स कि यहाँ कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, एंड प्राइस जो है इसके लो को स्वीप कर लेगा, एंड इसके लो को स्वीप करने के बाद फिर ये एक्चुअल यहाँ तक पहुंच जाएगा। ये हर्डल्स का काम होता है कई बारी। अब यहाँ पे कोई हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो ऐसी चीजें होती हैं। ओके, तो अब हम आते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी लिक्विडिटी जो होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो अपने आप में ही एक पीओआई की तरह वर्क करती है, यानी कि एक लिक्विडिटी का स्वीप होता है तो वो दूसरी की तरफ जाती है। और लिक्विडिटी पीओआई हमारा ऐसे वर्क करता है कि उसका जब स्वीप होता है तभी वो वर्क करता है, अदरवाइज बॉडी क्लोजर होता है तो नहीं करता है। इसलिए स्विंग का हाई या लो स्वीप होने पे हम बाय साइड सेल साइड को टारगेट करते हैं। ओके, 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे हम मार्क करते हैं रेंज। ओके, 5 PM टू 5 PM। ओके, तो 4 आवर है कहीं ना कहीं अभी उतने यहाँ पे जो है इसने अपने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे हमें एक CISD देखने को मिली थी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एंड इसका जो है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो है वो टैप हो चुका है। ठीक है, एंड हमें 4 आवर में यहाँ पे CISD देखने को मिला। ठीक है, और डेली क्या बोल रहा है हम वो देखते हैं कि डेली ने प्रीवियस डे का हाई स्वीप किया हुआ है और इसका भी हाई स्वीप किया हुआ है, तो यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है हमारी इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में।
ठीक है, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है। तो इसका हाई स्वीप हुआ है जिस कैंडल का, और एक बार और हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्राइस इधर तक देखने को मिल सकता है हमारे 25% पे। ठीक है, तो 4 आवर पे आते हैं। ओके, 4 आवर पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आया हुआ है, जो कि हमारा ये वाला, जहां तक प्राइस को आना चाहिए। तो अब दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि इसने जो है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, एक लिक्विडिटी पूल बना के अपसाइड के लिए स्पाइक दिया हुआ है, एंड यहाँ पे एक एफवीजी आ रहा है। ऑल ओवर अगर हम देखें तो इस हाई के अबाव यहाँ पे जो है ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी हुई है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल। जो लिक्विडिटी स्वीप होती है 4 पार्ट्स में, इंटरनल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल लिया हुआ है, मतलब इसका इंटरनल वाला पार्ट अभी बाकी है, जिसको प्राइस टैप करने जाता हुआ दिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 4 आवर जो है हल्का सा यहाँ पे अभी पुल बैक फेस में था, एंड पुल बैक फेस के बाद यहाँ सी आई के बाद अब ये अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो था, ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है, इट्स मीन कि यहाँ पे हमारा एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन चुकी है, और ऑल ओवर जो हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है वो है हमारा ये वाला पॉइंट। ओके, ऑल ओवर वीक के बायर्स यहाँ तक के हैं, ये इन्वर्स वाले पार्ट तक। तो प्राइस ओपन लो और हाई यहाँ तक जाना जाता हुआ दिखे, क्योंकि डॉलर भी डॉलर के साथ सेम चलते हैं, तो वही चीज़ है। प्राइस यहाँ ब्रेकर पे से मूव करा है, एंड ब्रेकर वाला जो स्विंग होता है उधर पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, जो कि हंट होती है एकदम एक्सट्रीम के पीवाई तक। तो यहाँ कहीं से प्राइस अपसाइड के लिए दिख सकते हैं, यहाँ कहीं से। ओके, तो अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक जो है वो भी ये बोल रहा है कि ओपन लो और हाई में यहाँ कहीं के इस लिक्विडिटी पूल तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं जेपीवाई, कि जेपीवाई क्या बोल रहे हैं। तो वीकली पे आए। ओके, वीकली में जेपीवाई जो है लाइक डन कर चुका है। डन मीन्स कि उसके नरेटिव्स डन हो चुके हैं, उसके बायर्स डन हो चुके हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस रहा है कि वीक जो है ओपन हाई एंड लो साइड जाना चाहे, बट जो डॉलर है वो ओपन लो हाई जाना चाह रहा है, बट जो हमारा जेपीवाई है उसने अपने बायर सारे डन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हैं। ना वीक पे कुछ क्लियर डायरेक्शन निकल नहीं रही है, एक एक्सटर्नल पॉइंट निकल के आ रहा है, वो है हमारा ये लो, एंड ऑल ओवर इसका हाई, प्रीवियस वीक का हाई। नाउ अब हम चलते हैं डेली पे, कि डेली पे कुछ मिल रहा है क्या नहीं। ओके, तो डेली पे जो है हमारे पास एक नैरेटिव निकल के आ रहा है, वो ये वाला, एंड ऑल ओवर अगर हम देखें तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप किया हुआ है। ठीक है, एंड डेली पे उतनी क्लियर डायरेक्शन नहीं। डेली ने क्या करा है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया। नाउ अगर इसको अब ऊपर मूव करना है तो इसको इंटरमीडिएट टर्म लो बनाना पड़ेगा, एंड वो जब फॉर्म होगा तब जाके हम डेली में अपसाइड के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जेपीवाई को डॉलर के साथ में मूव करना इंपॉर्टेंट है, तभी हम जेपीवाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑल ओवर जो एक्सटर्नल है वो ये है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ओपन लो एक्सटर्नल का स्वीप, एंड यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बनता है, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई को हम टारगेट कर देंगे, क्योंकि अभी तक जो है डेली पे ये बुलिश चल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा फॉल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो डेली पे ये चीज़ समझ आई कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो कहीं ना कहीं ये अपसाइड तक जा सकता है हमारे ये जो डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है हमारी इंटरनल लो रेजिस्टेंस वहां तक के लिए। ठीक है, ये देखो 4 आवर में जो है इंटरमीडिएट टर्म है, इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के वो बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है, कहीं न कहीं डेली पे यहाँ इंटरमीडिएट टर्म लो बने, एंड उसके बाद जो है हम कहीं इसमें अपसाइड के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज़ अभी वेट करना पड़ेगा। तो पेशेंस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, ओके। तो इस एफवीजी के साथ इसने प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप किया हुआ है। ओके, एंड प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करा, इसमें प्रीवियस डे का लो जो है, सॉरी ये वीक है, तो प्रीवियस वीक का लो कहीं न कहीं हम टारगेट करेंगे, अदरवाइज़ जो है सीआरटी का 25 डीप डिस्काउंट वाला जोन जो है वो टैप हो चुका है। अगर हम कैंडल रेंज
थ्योरी की बात करें, जो कैंडल रेंज की थ्योरी हमने समझी हुई है, ठीक है। तो अब डेली पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं वीक जो है, वीक ये बोल रहा है कि मैंने प्रीवियस वीक के लो पे स्वीप करा है, तो मैं प्रीवियस डे के लो तक अपना फर्स्ट टारगेट, और प्रीवियस वीक वाला जो ऑल ओवर चल रहा है उसके लो का टारगेट हमारा सेकंड होगा। नाउ डेली पे आते हैं, डेली क्या बोल रहा है। ओके, तो डेली पे जो है ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक निकल के आया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था जिसका इसने स्वीप कर दिया है। बी ऑर्डर ब्लॉक कैसे था, वो ऐसे था कि ये वाली कैंडल इसके इनसाइड थी, एंड अगर इस कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में देखें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बट यहाँ पे है। और यहाँ पे एक चीज निकल गई कि ये इसके इनसाइड है, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो एक कंसोलिडेशन वाले जोन में ये भी अटका पड़ा हुआ है डेली पे। बट यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेली पे कि ये इसका हाई, सॉरी, ये जो एफ इंटरनल वाला पार्ट है, ये इसने टैप किया हुआ है, कहीं ना कहीं इसके एक्सटर्नल तक हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है सी एच एफ ये बोल रहा है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं 4 आवर पे कि 4 आवर पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे इतना कुछ चीज ये चल रही है कि इस कैंडल ने इसके अबाव क्लोजर दिया था, तो हमारा जो टारगेट बनता है वो ये वाला बनता है। ओके, वो ये वाला बनता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इसकी डीलिंग रेंज लगाएं, तो 25 डीप डिस्काउंट अभी टैप होना बाकी है। ओके, इस कैंडल का लो का स्वीप होता हुआ दिख रहा है। अगर मंडे के दिन, आज के दिन इसका स्वीप होता है, कहीं ना कहीं ये अपसाइड अपने ये टारगेट्स को डन कर सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं 4 आवर पे कि 4 आवर पे क्या बोल रहा है। ओके, देखा, जो सीआरटी होता है उसके 75 और 25 तक टारगेट रखा करो सीआरटी के, जैसे सीआरटी रेंज प्ले करते हो। कई बार क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जिसके कारण आपके सीआरटी सेटअप्स फेल हो जाते हैं। ओके, क्योंकि इसमें फ्रैक्टल, लिक्विडिटी, नरेटिव सारी चीजें देखना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, वैसे सीआरटी की वीडियो अभी आना बाकी है और पार्ट्स निकालने हैं मुझे, अभी जाके मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था वो टैप कर दिया है। कहीं ना कहीं प्राइस जो है 4 आवर के इस ऑर्डर ब्लॉक तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीक में बोल रहा है ओपन, लो एंड हाई जाना चाहूंगा। एंड नेक्स्ट मंडे, ओके, प्रीवियस डे मंडे इसका स्वीप कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके स्वीप के अबाव बॉडी क्लोजर होता है, तो प्राइस जो है ओपन, लो, हाई देखने को मिलेगा हमें इस वीक। ओके, यहाँ पे देखो, लाइक इंटरमीडिएट टर्म हाई इसने बनाया ही नहीं है। इंटरमीडिएट टर्म है, इसने बनाया ही नहीं। रुको, ये इसके अबाव है क्या। ओके, तो यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी जो है इसने इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म है, इंटरमीडिएट टर्म लो वापस बनता है, तो इंटरमीडिएट टर्म है ब्रेक हो जाएगा, एंड ऑल ओवर ये यहाँ तक देखने को मिलेगा। एंड अगर हम देखें ध्यान से, तो जो स्विंग पॉइंट चल रहे हैं वो चल रहे हैं कुछ ऐसे। हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस हंट करा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आई लास्ट पीओआई से, एंड कहीं ना कहीं हमें हाई रेजिस्टेंस ये वाला ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। बट करंटली जो है अभी प्राइस यहाँ तक जाना चाहेगा, इस जो यहाँ पे जो इंटरनली हाई रेजिस्टेंस है वहां तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी एच एफ का। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे होती है वीकली फोरकास्ट की वीडियो खत्म। तो मिलते हैं मस्त सी नेक्स्ट सी वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए सेफ ट्रेड।